औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम फरवरी होरोस्कोप में जिस ज़ोडिक साइन पर बात करने वाले हैं वो है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। तो बुर्ज अकरब के हामिल लोगों की सबसे पहले हम अगर सेहत वगैरह के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये लोग का सेहत के मामले में काफ़ी हद तक एक्टिव रहेंगे। इनकी हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई देती है। इस महीने में ये लोग काफ़ी हद तक मुत्तकी परहेज़गार होंगे और कुछ हद तक ये लोग गैर हाज़िर दिमागी का मुज़ाहरा करेंगे। फ़ील होगा कि वक़्त के साथ इन लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्योंकि केतु जो है इनके फर्स्ट हाउस में आके बैठा हुआ है, जो इनको डिटैचमेंट देगा इन तमाम चीज़ों से। अपनी ज़ात से मुंसलिक चीज़ों से ये कुछ डिटैच दिखाई देंगे। इसके बाद हम अगर देखते हैं इनके फैमिली मैटर्स को, तो इनके फैमिली मैटर बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। इनका ध्यान ज़्यादातर अपनी फैमिली में रहेगा और इनका रुपया पैसा जो है वो इनके फैमिली के बायस बढ़ेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये अपने घर पर इन्वेस्ट करें, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदें या फिर घर में रेनोवेशन वगैरह करवाएं। तो इसमें किसी भी चीज़ किस्म की किसी चीज़ के चांसेस मौजूद हैं। हाँ, अगर ये लोग प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो ये महीना इनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त महीना है। अगर ये लोग व्हीकल्स वगैरह भी ख़रीदना चाहते हैं, तो भी गाड़ी या कुछ भी ऐसी चीज़ लग्ज़रीज़ आइटम्स लेना चाहते हैं, तो तब भी ये ज़बरदस्त महीना है। और इस महीने में हमें दिखाई भी देता है कि ये लोग लग्ज़रीज़ आइटम पर इन्वेस्ट करेंगे। और इनका बैंक बैलेंस जो है वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर इन लोगों ने किसी से रुपया पैसा वापस लेना है तो यहाँ पर इनके रुपये पैसे की वापसी भी दिखाई दे रही है। और वो लोग जो लोन वगैरह के बारे में सोच रहे थे या लोन के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मंथ बहुत ही सूटेबल है। इस महीने में उनके लोन जो है अप्रूव होते दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं तो सन जो है फ़िलहाल तो इनके थर्ड हाउस में है, लेकिन चूँकि सन जो 15 को अपना घर तब्दील करेगा और चौथे घर में आ जाएगा, तो यहाँ पर इन लोगों के जो जॉब से मुंसलिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पर ये लोग अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं और उनके साथ ज़बरदस्त टाइम इनका गुज़र रहा है। इनको छोटे मोटे सफ़र जो हैं वो भी मुतवक्को हो सकते हैं। अगर कोई इन लोगों का कोई डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह का सिलसिला जो है वो नहीं सही हो पा रहा, उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यह इस महीने में इनकी वो प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है, सॉल्व होती दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं अगर इनकी औलाद वगैरह के मामले में जो लोग परेशान थे, उनका भी ये प्रॉब्लम जो है इस मंथ में सॉल्व होता दिखाई दे रहा है। हम देखते हैं कि तकरीबन 12 से 15 तक मून जो है आपके राहु के साथ आकर मिलेगा। और जब मून राहु के साथ आता है तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स लेकर आता है। चूँकि ये आपके 7th हाउस में आएगा, तो फिर आपके लिए आपके लाइफ पार्टनर से मुतल्लिक प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। आपके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि छोटी सी बात बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इन दिनों में आप किसी भी किस्म का कोई डिसीजन लेते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। किसी भी चीज़ के बारे में फ़ैसला ना कीजिएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके 8th हाउस का लॉर्ड जो है आपके 3rd हाउस में बैठा है, तो यहाँ आप लोगों को अपने हमसायों की तरफ से किसी किस्म की कोई तकलीफ़, कोई अज़ियत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि किसी किस्म की कोई बात हो जाए जो कि आपके लिए नागवार हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है।
کہ آپ کی قسمت اس مہینے کافی اچھی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ آپ ریلیجیس میٹر میں ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں چھوٹے موٹے سفر کریں، مذہبی پلیس کی طرف آپ کو ٹریول کرنا پڑ جائے، یا پھر کسی صوفی کی پرسنالٹی کو وزٹ کرنا پڑے، تو اس طرح کے چھوٹے موٹے سفر متوقع ہیں۔ اگر آپ کے والد جو ہیں وہ بیمار ہیں، تو وہ یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ کافی حد تک جذباتی ہو جائیں گے، شاید اکتا جائیں، تو ان کو کول رکھیں، اور اس مہینے کے مڈ کے بعد ان کی ہیلتھ بھی امپروو ہوتی دکھائی دے گی۔ آپ لوگ اگر جاب پلیس پر ہیں تو یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے ورکرز کے ساتھ کچھ ڈومیسٹک ایشوز کو لے کر، یا کچھ ڈومیسٹک لیول پر آپ کوئی بات چیت کرتے ہیں، یا کچھ ایسا آپ کے درمیان چیز آتی ہے، تو وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹنگ ہو سکتی ہے، تو اس چیز سے بھی احتیاط کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے 11 کا لارڈ اس وقت 3rd ہاؤس میں بیٹھا ہے، اور یہاں چونکہ یہ گھر آپ کے دور کے دوستوں کا بھی ہوتا ہے، وہ لوگ جن سے آپ کے ٹیلی فونک وغیرہ کانٹیکٹ ہوتے ہیں ان سے بھی منسلک ہوتا ہے، پھر جو لوگ فوٹوگرافی کے جاب وغیرہ سے منسلک ہیں، یا فوٹوگرافی سے منسلک ہیں، فری لانسنگ کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی یہ گھر ہے، تو وہ اس کا لارڈ سیٹرن کے ساتھ بیٹھا ہے، تو ان تمام چیزوں میں آپ لوگوں کو اس مہینے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے، تاکہ یہ پرابلمس جو ہیں ریزالو ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے 12 ہاؤس کا لارڈ اس وقت 2nd ہاؤس میں بیٹھا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو ہیں ایکسپینس بڑھ سکتے ہیں، آپ اخراجات کریں گے، اور وہ یا آپ کا لاس بھی ہو سکتا ہے، فائنینشیل لاسز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال کریں۔ یہاں پر آپ کے ہیلتھ کو بھی کچھ حد تک ہمیں لگتا ہے کہ ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر آپ کا 12 ہاؤس ہاسپٹل سے بھی منسلک ہوتا ہے، تو آپ کے ہاسپٹل کے ایکسپینس بھی بڑھ سکتے ہیں، تو صدقات کا پراپر اہتمام کیجیے، تاکہ ان تمام پرابلم سے حل چھٹکارا پایا جا سکے۔ یہ تو تھی برج اقرب کے حامل لوگوں کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کے بارے میں آگاہ کر سکوں۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔